Hello of class second standard type students. Now I am going to teach first lesson plant kingdom in science subject. Some remaining parts of this lesson. इसके पूर्व के वीडियो में हमने ट्रीज और कुछ श्रब्स के बारे में हमने कुछ बताया था आप सभी को. अभी कुछ पार्ट्स रिमेनिंग रह गया था जिसको अभी डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ. जैसे आप फिगर में देख रहे हैं श्रब्स, एक हेडिंग है श्रब्स. श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियाँ. तो श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स. श्रब्स जो हैं छोटे पौधे होते हैं और दे हैव ए हार्ड, वे जो हैं कठिन. हार्ड मीन्स कठिन एंड थीन मीन्स पतला. स्टेम मीन्स तना. वे जो हैं कठिन और पतला तना रखते हैं. विथ मेनी ब्रांचेस, कई शाखाओं के साथ. मोस्ट ऑफ देम लीव फॉर फ्यू ईयर्स. और मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश जो हैं लीव मैंने जीवित रह सकते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के लिए. ठीक है, ये कुछ वर्ष ही जीवित रहते हैं. जैसे रोज प्लांट है, आपका कॉटन प्लांट है, आपका हेना प्लांट है. तो रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, हेना प्लांट्स आर श्रब्स. ये श्रब्स में आते हैं. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है, ठीक है, आप नेक्स्ट पेज देखेंगे हर्ब्स. तो हर्ब्स का मतलब होता है जो शाकीय पौधे हैं. शाकीय पौधे जैसे हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स जो हैं आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, जो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं. दे आर स्मॉलर देन श्रब्स. और ये क्या होते हैं? ये श्रब्स, झाड़ियों की अपेक्षा, श्रब्स की अपेक्षा ये स्मॉलर होते हैं, यानी और भी छोटे होते हैं. यानी श्रब्स की अपेक्षा ये छोटे होते हैं. देयर स्टेम आर थीन एंड सॉफ्ट. इनकी जो स्टेम होती है, जो तना होती है, वो क्या होती है? वो जो है थीन मतलब दुबले पतले और सॉफ्ट मुलायम होते हैं. मोस्ट हर्ब्स लीव्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स. और मोस्ट यानी अधिकांशतः जो हर्ब्स हैं, जो हर्बल प्लांट हैं, वो क्या होते हैं? वो जो हैं लीव ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं. ठीक है. इसमें जैसे राइस प्लांट है, राइस है, हर मिंट है, टोमेटो है. तो इनके ये जो प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं? ये कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं और उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं. इसके बाद ये सब आते हैं हर्ब्स प्लांट्स में, इसको कहते हैं हर्ब्स. ठीक है. ये है क्लाइंबर्स. तो सम प्लांट्स हैव ए वेरी वीक स्टेम. कुछ पौधे जो हैं बहुत ही कमज़ोर तना रखते हैं. और दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन दी ओन. और वे जो हैं कैन नॉट स्टैंड, वे खड़े नहीं रह सकते. स्ट्रेट माने सीधे खड़े. ऑन दी ओन, वो स्वयं की सहारे जो हैं खुद वो खड़े नहीं रह सकते. और दे नीड सम सपोर्ट हैं. तो जो है दे नीड माने उनको जो है नीड होती है, उनको ज़रूरत होती है सम सपोर्ट की, कुछ सपोर्ट की. मतलब जो है उनको कुछ सहारे की ज़रूरत होती है, जिससे लाइक वॉल, स्टिक और अदर प्लांट टू क्लाइंब अप. मतलब इन ऐसे पौधों को जो है कुछ किसी दूसरे के सहारे, जैसे दीवार हो गया, स्टिक कोई जो है छड़ी हो गया, या कोई स्टिक कोई डंडा टाइप हो गया, या अदर प्लांट्स, या किसी पौधे पर ही जो है वो टू क्लाइंब अप, वो चढ़ सकते हैं, चढ़ सहारा लेते हैं. और दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और ऐसे पौधों को हम लोग क्लाइंबर कहते हैं. ठीक है. क्लाइंबर्स का मतलब होता है चढ़ने वाले पौधे, जो जिनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही वीक स्टेम होते हैं, और वो दूसरों के सहारे, चाहे वो वॉल के सहारे या स्टिक के सहारे या अदर प्लांट्स जो हैं उनके सहारे, ये जो हैं ये स्ट्रेट रह पाते. ये उनके सहारे उसी में जो है उसी में लग के ये जो है अपना पनपते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. क्लाइंबर्स प्लांट का मतलब होता है चढ़ने वाले पौधे. मतलब वो दूसरे के सहारे चढ़ते हैं या लिपटे रहते हैं किसी अन्य में. तो सम क्लाइंबर्स लाइक पी एंड बीन्स लीव फॉर ए फ्यू मंथ्स. कि कुछ क्लाइंबर्स जो हैं, जैसे मटर है, जैसे जो हैं पी हैं यानी मटर हैं, बीन्स हैं. ठीक है. तो ये जो हैं लिव्स फॉर ए फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं. अदर लाइक
मनी प्लांट एंड ग्रेप वाइन लीव फॉर ए फ्यू ईयर्स। और जैसे जैसे मनी प्लांट है, ग्रेप वाइन है, अंगूर है के पौधे हैं, तो ये सब जो है कई वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि क्लाइंबर्स में पी आता है, ग्रेप वाइन आता है, मनी प्लांट आता है, ये क्लाइंबर्स प्लांट है। फिर आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स जो हैं वे होते हैं जो ग्राउंड पर ही जो हैं पनपते हैं, ग्राउंड पर ही जो हैं वो उनकी शाखाएं, उनकी लताएं फैली रहती हैं। जैसे क्रीपर्स है वे वीक स्टेम, क्रीपर्स के पास क्या होता है, बहुत ही वीक स्टेम होता है, बहुत ही जो है कमज़ोर तना होता है ना। और दे ग्रो along the ground as they have to support। दे ग्रो, वे जो हैं ग्रो होते हैं, उगते हैं along the ground, ज़मीन के साथ ही, ज़मीन से लग के जो हैं उगते हैं। और as they have नो सपोर्ट, और ये किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, माने ये किसी से सपोर्ट नहीं लेते हैं। ये जो है ज़मीन पर इनकी लताएं पसरी रहती हैं और इनके लताएं जो हैं ये ज़मीन पर ही उगते हैं। जैसे बॉटल गार्ड है और बॉटल गार्ड, जैसे बॉटल गार्ड मीन्स क्या हो गया, जैसे लौकी हो गया, ठीक है। और वाटरमेलन है, तरबूज हो गया, पंपकिन है, कुमड़ा हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रीपर्स में आते हैं। क्रीपर्स का मतलब होता है इनके बहुत ही जो हैं वीक स्टेम होते हैं और ये बिना किसी सहारे के ज़मीन पर ही जो हैं उगते हैं और फैलते हैं, ज़मीन पर इनकी लताएं पसरी रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पार्ट्स मतलब भाग, ऑफ ए प्लांट एक पौधे के भाग। एक पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे जो है एबव दिया हुआ है स्टेम। स्टेम मीन्स होता है तना। तो इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो स्टेम होते हैं वो जो हैं कैरी करते हैं वाटर एंड फूड, पानी और भोजन जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधे के सभी भागों के लिए वाटर और फूड कैरी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेम कहलाते हैं। आप यहाँ साइड में राइट हैंड साइड देख रहे हैं बड। बड इट मीन्स होता है कोढ़ी, है ना। इट ग्रोज इनटू ए फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर, एक फूल में, एक फ्लावर में ही जो है बड होते हैं। पहले जो है बड होता है, ठीक है, पहले जो है कोढ़ी बनता है, उसके बाद जो है वो फूल खिलता है, ठीक है। तो इसके बाद फ्लावर, फ्लावर क्या होते हैं, तो फ्लावर इट चेंज इनटू ए फ्रूट। फ्लावर क्या होते हैं, यही फ्लावर जो हैं वो फल में बदल जाते हैं। इट चेंज, वो जो है चेंज हो जाते हैं इनटू फ्रूट, यानी यही फूल से ही फल बनता है। और बड से क्या होता है, बड से ही जो है फूल, और बड्स के क्या हो, बड से क्या होता है, तो बड इट ग्रोज इनटू ए फ्लावर, यानी बड क्या होते हैं, वो ग्रोज करते हैं, वो जो है वृद्धि करके जो है फूल बन जाते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स जो हैं वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इट हैज़ सीड्स। अब फ्रूट्स क्या होते हैं, जो फल होते हैं वो बीज बनाते हैं, बीज रखते हैं, उनमें जो है बीज होता है, ठीक है। रूट है, एक लास्ट है रूट, तो इट फिक्स प्लांट्स टू दिस सॉइल। तो रूट क्या होते हैं, एक तरह का जो है प्लांट्स को फिक्स करते हैं मिट्टी में, सॉइल में। और इट टेक्स अप वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट, और इट ये क्या करते हैं, ये पौधों के लिए जो है सॉइल से वाटर टेक्स करते हैं, मतलब पानी लेते हैं, पानी जो है ऊपर के भागों में भेजते हैं। एक है लिफ। लिफ क्या होता है, लिफ मीन्स पत्तियाँ, लीफ मीन्स होता है पत्ती। इट मैक्स फूड फॉर द प्लांट, और पत्तियां लीफ क्या करते हैं, ये जो है मैक्स फूड फॉर द प्लांट, ये पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज, जो फर्स्ट लेसन है क्लास सेकंड स्टैंडर्ड में, उसमें एक्सरसाइज भी मैं सॉल्व करा दूं, जिससे कह रहा है कि टिक दी करेक्ट आंसर्स। तो पहला दिया हुआ है कि टाल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ट्रीज। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि टाल और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो हैं, जो लंबे और मजबूत जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग ट्रीज कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रीज। सेकंड क्वेश्चन है कि रोज प्लांट इज ए ट्री, क्लाइंबर, श्रब, यानी जो रोज प्लांट होते हैं वो ट्री होते हैं,
क्लाइंबर होते हैं या श्रब होते हैं? तो आपने इससे पहले पढ़ा है रोज प्लांट जो है क्या होते हैं, श्रब होते हैं, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनस्क्रैबल द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ द प्लांट्स। ये जो अनस्क्रैबल जो लेटर्स हैं, जो हैं जो क्रम में नहीं है, यानी जो अक्षर हैं वो क्रम में नहीं है, क्रमागत नहीं है, उनके क्रम को बिगाड़ के लिखा हुआ है, और इनसे टू फाइंड दी नेम ऑफ द प्लांट्स, इनके पौधों के नेम आपको फाइंड आउट करना है इन जो है अव्यवस्थित अक्षरों से। जैसे फर्स्ट में है ए जी यम एन ओ, तो ये क्या है, मैंगो दिखा रहा है, यम ए एन जी ओ, मैंगो लिख देंगे, ठीक है। सेकंड में क्या है, टी एम टी ओ ए ओ, तो ये क्या है, टोमेटो दिखा रहा है, टी ओ एम ए टी ओ, टोमेटो मीन्स टमाटर। ये क्या है, सी टी डबल ओ टी एन, ये कॉटन प्लांट है, सी ओ डबल टी ओ एन कॉटन। ये क्या है, टी एम आई एन, तो एम आई एन टी, मिंट, मिंट मीन्स होता है पुदीना। तो ऐसे जो है फर्स्ट जो है वो मैंगो हो जाएगा, सेकंड टोमेटो हो जाएगा, थर्ड आपका कॉटन हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा मिंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी। कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दी वर्ड्स गिवन बिलो। जो वर्ड्स गिवन बिलो हैं उनके थ्रू आपको जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है शार्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड। जो छोटे, जो हाइट में छोटे होते हैं, शार्ट होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे कहलाते हैं क्रीपर्स, सॉरी ऐसे पौधे कहलाते हैं श्रब्स। इनको जो है झाड़ियों में रखते हैं। जो श्रब्स होते हैं वो शार्ट एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, इनको श्रब्स कहते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो जमीन के साथ उगते हैं, सब जमीन पर उगते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके ये जो है लेसन 1 जो आपका प्लांट्स किंगडम है उसका ये पूरा कंप्लीट लेसन हमने आपको टीच भी किया, और उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए बी सी, उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर डी, ये लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आंसर उत्तर दीजिए दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो है जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर लिखने हैं आपको। फर्स्ट लिखा हुआ है कि नेम एनी 3 श्रब्स, ठीक है, नेम मीन्स नाम लिखिए, ठीक है, नेम मीन्स नाम लिखिए, एनी 3 श्रब्स जो है किसी 3 झाड़ियों के, 3 श्रब्स जो प्लांट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे कि दी 3 श्रब्स आर रोज प्लांट, कॉटन प्लांट और हेना प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नेम एनी 3 हर्ब्स, तो जो है आपको 3 जो हर्ब्स प्लांट हैं उनके नेम लिखने हैं। तो क्या होगा कि दी 3 हर्ब्स आर मिंट, टोमेटो और जो है राइस, ठीक है ना। तो दी 3 हर्ब्स आर मिंट, टोमेटो, राइस हो जाएगा। नेम एनी 2 क्लाइंबर्स प्लांट, तो जो क्लाइंबर्स हैं, जो दूसरे के सहारे चढ़ने वाले जो पौधे हैं उनके नेम लिखने हैं, ओनली 2 लिखना है। तो दी 2 क्लाइंबर्स प्लांट्स आर मनी प्लांट्स, ग्रेप वाइन और पी, ठीक है। नेम एनी 2 क्रीपर्स, जो जमीन के साथ उगते और फैलते हैं, लताएं उनकी फैलती है जमीन पर, वैसे प्लांट्स कौन कौन से हैं। दी 2 क्रीपर्स आर वाटरमेलन, पंपकिन, और क्या हो सकता है, और जो है बॉटल गार्ड हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार जो है ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हुआ। इसको जो है राइट, रीड एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट लेसन एंड लर्न आल्सो। थैंक्स ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।